राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये नाम ऐसा है जो हर कोई जानता है। उनकी सादगी, सत्य, अहिंसा और देश की आजादी के लिए लड़ाई का जज्बा, ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन आज एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में महात्मा गांधी की यादें कोई और ताजा करने की कोशिश कर रहा था। यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उसकी तफ्तीश चल रही है। आज उन्होंने खुद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से अपने आप को बचाने का जो तरीका चुना, वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलता हुआ तरीका था। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी की नकल करते अरविंद केजरीवाल क्या बापू के आदर्श को भी अपना रहे हैं? क्या उस पर चल रहे हैं? या फिर यह सब एक परसेप्शन की लड़ाई है और उसका एक हिस्सा मात्र है? दरअसल दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू में जो पेशी हुई, उसमें उनकी रिमांड खत्म होने वाली थी। ईडी ने केजरीवाल के लिए 7 दिनों की रिमांड की और मांग रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दी। लेकिन उससे पहले आज जो कोर्ट में हुआ, वो अपने आप में जबरदस्त था। आज अरविंद केजरीवाल अपनी पैरोकारी खुद कर रहे थे। आप कहेंगे कि आमतौर पर होता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं होता है। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है कि देश की किसी भी अदालत में एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी पैरोकारी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में खुद ही की है। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब महात्मा गांधी अदालत में खुद दिया करते थे। लेकिन यहां पर फर्क एक है, महात्मा गांधी पेशे से वकील थे, अपनी पैरोकारी खुद कर सकते थे। लेकिन आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने वही किया, पैरोकारी खुद की। उनका क्या क्या कहना था, उनकी दलील क्या थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम 4 जगहों पर आया है। आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व सेक्रेटरी सी अरविंद सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी थे। उन्होंने मेरे घर पर सिसोदिया को दस्तावेज दिए। मेरे घर सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। आप मुझे इस आरोप में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इस पर कोर्ट ने केजरीवाल जी से कहा कि आप अपनी बातें लिखित तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि ये बातें आमतौर पर जो पैरोकार होता है वो वकील के जरिए कहता है या फिर उसे लिखित तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता है। इस पर केजरीवाल जी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बातों को खुद ही कहना चाहता हूं और अदालत मुझे अपनी बातों को खुद कहने का मौका दे। इसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा मामला श्रीनिवासन का है, जो कि ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की बात करने के लिए मेरे घर आए थे। हमने आपसे कहा कि आप प्रस्ताव दीजिए, ऐसा कहना था कोर्ट का, हम एलजी को दे देंगे। और फिर ईडी ने श्रीनिवासन के घर पर छापा मारा और जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बात खत्म हो गई। अब श्रीनिवास अपना बयान बदलते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है, तो इससे साफ हो जाता है कि ईडी हमें, यानी कि आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ तमाम अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों को फंसाने की बात कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राघव मुट्टा के 7 बयान हैं, जिसमें से 6 में उनका नाम नहीं है। 7वें में उनके खिलाफ जबरदस्ती एक बयान दिया गया है। उन्होंने आज ये डंके की चोट पर कहा कि अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो वो 100 करोड़ रुपए कहां है, इसके बारे में अभी तक ईडी ने कुछ क्यों नहीं कहा है। इस तरह की तमाम दलीलें आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपने सामने रखी। अब मैं यहां पर आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। आप खुद ही सोचिए, अदालत में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैरोकारी खुद क्यों की? इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? सबसे पहले और सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। कोर्ट के परिसर में कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब बयान दिया जाता है तो उस वक्त यह बयान रिकॉर्ड हो जाता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इस बयान को दर्ज कर लिया जाता है। यानी कि इस पूरे मामले की सुनवाई में जो जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है, जिसको अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार आपके स्क्रीन पर उनकी कई बातें चल रही हैं, ये सारी बातें कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में दर्ज हो चुकी हैं। इसे हटाया नहीं जा सकता।
इसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आगे चलकर कर सकती है। इसके साथ साथ इसका दूसरा मकसद क्या है? इसका दूसरा मकसद यह है कि लोगों तक अरविंद केजरीवाल की बात सीधे पहुंचेगी। वो लोग जो अरविंद केजरीवाल के वोटर हैं, उनके मतदाता हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आज अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर है। ऐसे में अपनी बातों को सीधे जनता तक पहुंचाने का इससे बेहतर माध्यम अरविंद केजरीवाल के पास नहीं हो सकता। और तीसरा मसला जो आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज जो कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, उसमें कोई काट छांट नहीं हो सकती। हमेशा यह शिकायत होती है विपक्ष को कि विपक्ष की कही बातों को मीडिया काट छांट कर प्रस्तुत करता है। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा जरिया निकाला कि आज मीडिया उनकी बातों में तथाकथित तौर पर कोई भी काट छांट न कर पाए। यानी कि इन तीनों मामलों को अगर आप एक साथ लेकर चलें तो स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल का पूरा मकसद पूरी सिंपैथी को बटोरना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। दलीलों को देते समय या फिर अदालत के भीतर, अदालत के अंदर जाते वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? हमेशा एक ही रट लगाई। बार बार उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश हो रही। जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कहा राजनीतिक साजिश। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, राजनीतिक साजिश। केजरीवाल को पहला बार समन मिला 2 नवंबर 2023 को, राजनीतिक साजिश। 9 बार समन मिला, हर बार राजनीतिक साजिश। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी होती है, राजनीतिक साजिश। 22 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाता है, राजनीतिक साजिश। 28 मार्च को ईडी कोर्ट में उनको पेश करती है, अरविंद केजरीवाल पेशी से पहले कहते हैं राजनीतिक साजिश। अब इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य देखिए। बीते एक हफ्ते के भीतर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अंततः दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक सभा में साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं उनको, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब इसमें आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या मैसेज है। एलजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से नहीं हटा सकते, लेकिन सिफारिश कर सकते हैं। और यहीं पर फंस रहा है पेच। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल में है, नैतिक दबाव उनके ऊपर बढ़ेगा कि वो अपना इस्तीफा दें। ऐसे में उन्होंने एक और तैयारी कर रखी है। उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बार बार कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत सामने आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस सूरत में उनके लिए सबसे विश्वास प्राप्त व्यक्ति कौन हो सकता है? उनके लिए जो विश्वास प्राप्त व्यक्ति है वो है उनकी पत्नी। उनकी पत्नी उनके साथ काम करती थी, रेवेन्यू सर्विसेज में IRS रही हैं। और उनकी पत्नी ने न सिर्फ सरकारी कामकाज से अपने आप को दोषमुक्त किया या फिर वहां से अपने आप को बाहर निकाला, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। अरविंद केजरीवाल की कॉन्फिडेंट है, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सलाहकार भी हैं। इन तमाम मुद्दों को जब आप गौर से देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी एक तैयारी कर रही है जिसमें प्रोजेक्शन उनकी पत्नी का सामने होने वाला है। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि आज जब अदालत में अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी जा रही थी तो किस अंदाज में वो वहां पर मौजूद थी। इनके कॉन्फिडेंस को देखिए, सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को देखिए, और ये पूरी तरीके से तय कर बता देता है कि किस तरह से अगले मुख्यमंत्री की तैयारी चल रही है। अब बहुत सारे लोग इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को, जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था 1997 में, उसे देखते हुए राबड़ी पार्ट 2 कह सकते हैं, कहा जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके की है और यह प्रदर्शित करती है कि कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है। इस एक बात को मैं एक बार फिर आपके सामने रैप करना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें कि जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल जो कि IRS अधिकारी नहीं है, उनको शायद आने वाले दिनों में
मुख्यमंत्री के तौर पर आप दिल्ली में देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री चुन सकती है। जहां एक संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी बड़ी संभावना और जो दूसरा बड़ा मैसेज आज अरविंद केजरीवाल ने जब खुद अपनी पैरोकारी की है, उससे यह निकल कर आता है कि वो कोई ऐसा मौका चूकना नहीं चाहते जहां उनके प्रति जनता की संवेदना बनी रहे। वो ज्यादा से ज्यादा संवेदना बटोरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें बेचारा कहें। वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ सिंपैथी रखते हुए ये माने कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर विक्टिमाइज किया जा रहा है। राजनीति का ये खेल, यकीन मानिए, अपने आप में जबरदस्त है। कुछ तरीके से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि आखिरकार कैसे ये पूरा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है।